में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ एफएम न्यूज। भरोसा आप सबका। माता रानी वरदान न देना हमें, बस थोड़ा सा प्यार देना हमें। तेरे चरणों में बीत जाए ये जीवन सारा, बस यही एक आशीर्वाद देना हमें। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल और लेकर आई हूं हमारी खास पेशकश शुभ नवरात्र। दर्शकों, आज है नवरात्र का छठा दिन और आज पूजा होती है माता के कात्यायनी स्वरूप की। माँ कात्यायनी के बारे में हमें बताने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहूंगी आचार्य विकास शास्त्री जी का। स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि माँ कात्यायनी का ये जो स्वरूप है ये किस तरह का दिखता है, माँ का पूजन कैसे करना है, क्या शुभ फल हमें माँ के पूजन से आज के दिन मिल सकता है और साथ ही क्या विशेष करें माँ के पूजन में आज। तो चलिए शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे माँ का ये जो कात्यायनी स्वरूप है इसका किस तरह से वर्णन मिला है हमारे पुराणों में। देखिए, जो षष्ठम दिवस आज नवरात्र का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का पूजन होता है। आज माता का जो स्वरूप है कहते हैं स्वर्ण आभा स्वरूप है। जो माता कात्यायनी है ये स्वर्ण आभा स्वरूप है, ऋषि पुत्री हैं ये, और इनकी 4 भुजाएं हैं। सिंह पर ये सवार हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं और ये दैत्यों का नाश करने वाली हैं, दुखों का नाश करने वाली हैं, कष्टों का नाश करने वाली हैं। इनके एक हाथ वर मुद्रा, जैसे माता वरदान दे रही हो, जो भी भक्त इनसे जो वरदान मांगता है उससे ये वरदान देती हैं। तो एक हाथ से इनकी वर मुद्रा है, एक अभय मुद्रा है। जो भी इनकी शरण में आता है, एक हाथ से अभय दान दे रखा है कि जो भी इनके शरण में आता है माता उसको भय मुक्त कर देती है, माता उसको जो है कष्ट मुक्त कर देती है। वो अभय मुद्रा धारण करी हुई। तीसरे हाथ में इन्होंने कमल धारण करा हुआ है। कमल का पुष्प लक्ष्मी का प्रतीक है, धन धान्य का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। कमल पुष्प को धारण करी हुई और चतुर्थ हाथ में तलवार को धारण करी हुई। कहते हैं वे तलवार केवल दुष्टों पर चलती है, आतताइयों पर चलती है। जो भी मलिन कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं, उन असुरों पर माता उस तलवार से प्रहार करती है। व्यक्तियों के रोग पर भी माता की वे तलवार कार्य करती है, शोक पर भी, चिंता पर भी। जिस भाव से आप जाएंगे कि माता रोग शोक संताप हमारा है, तो माता की उस तलवार से वे सब चीज़ दूर हो जाती हैं और आपको अभयत्व प्रदान करती हैं। ऐसा माता कात्यायनी का स्वरूप है। बहुत ही सुंदर स्वरूप की आपने व्याख्या की आचार्य जी। अब ये भी बताएं कि माँ कात्यायनी का ये जो अवतार है इसके बारे में क्या कथा बताई गई है हमारे धर्मशास्त्रों में। देखिए, पुराणों में कथा आती है, स्कंद पुराण से संबंधित कथा है हमारे पुराणों में कथा, देवी पुराण में भी कथा है, ये देवी भागवत जो पुराण है तो उसमें भी विवरण आता है कि माता का जो षष्ठम स्वरूप है, कहते हैं कि एक कात्य ऋषि हुए और उन ऋषि के कहते हैं एक कत ऋषि थे, उनके कुल में उनके पुत्र हुए कात्य ऋषि और उन्हीं के गोत्र में आगे चलकर पीढ़ी में कात्यायन ऋषि हुए। उन ऋषि ने घनघोर तपस्या, कठोर तपस्या करी कि हे माँ, आप जो है मेरे घर में पुत्री स्वरूप आकर वरदान मुझे प्रदान करें कि आप मेरे घर में जन्म लेवें, जिस भी रूप में है, मैं आपको पुत्री स्वरूप में आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मुझे वरदान दें। तो माता दुर्गा उनके इस तप से प्रसन्न हुई और उनको वरदान दिया कि मैं आपके घर पुत्री स्वरूप में अवश्य में जन्म लूँगी। कहते हैं एक समय की बात है, जब समय बीता, समय चक्र ने करवट बदली, तो एक महिषासुर नाम का दैत्य हुआ। वह दैत्य इतना खतरनाक था, इतना प्रबलशाली था, इतना दुष्ट था कि उसने जब वरदान प्राप्त कर लिया तो वह अपने बल और तप से सारी पृथ्वी पर हाहाकार कर दिया। उसने वह दैत्य को सताने लगा, ऋषियों को सताने लगा, पूजा पाठ ना होने देवे, अच्छे शुभ कर्म ना होने देवे,
तो इस कारण सभी दैत्य, सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए और दैत्यों के जीवन में प्रसन्नता आ गई। सब जगह दैत्यों का राज होने लगा। 14 लोकों पर दैत्य अपने कब्जा, अपना अधिकार मांगने लगे। यह देखकर सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। तो उन सब ने जब यह देखा कि अरे ये महिषासुर तो हम तो इसको मार नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया कि तीनों देवी देवताओं ने अपने अंश का छोटा छोटा एक टुकड़ा निकाला। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश जी ने, और कहते हैं कि एक शक्ति पुंज बनाया। और वह शक्ति पुंज किसको दिया? कात्यायन ऋषि को दिया। कात्यायन ऋषि ने उस शक्ति पुंज को अपने घर में रखकर पूजन आरंभ कर दिया। उसका पूजन किया, पाठ किया और माता से प्रार्थना करी कि हे माँ, मैंने आपसे जो वरदान लिया था अब आप उसे पूरा कर दीजिए। कहते हैं उसी शक्ति पुंज में एक बालिका ने जन्म लिया, जिसे आगे जाकर कात्यायनी कहा गया, उसी रूप ने। और फिर वह दुर्गा स्वरूप जो कात्यायनी उत्पन्न हुई थी, जब वह बड़ी हुई तो उसने महिषासुर का मर्दन किया। उस राक्षस से समस्त देवी देवताओं को अभयत्व प्रदान किया, सभी मानवों का कल्याण किया। 14 लोकों में जो हाहाकार मच गया था, सब सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था, माता ने वहाँ सुख और शांति ला दी जब कात्यायनी माता का जन्म। तो कहते हैं कि कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने से ही उनका नाम कात्यायनी पड़ा। सर्वप्रथम कात्यायन द्वारा ही उनका पूजन हुआ था, इसलिए कहते हैं कि उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता का ऐसे सुंदर स्वरूप जो भक्तों के जीवन में भय का नाश करने वाली है, वो एक कात्यायनी है। आप जिस भी इच्छा से आएंगे, इसलिए वह माता उस इच्छा को पूर्ण करती है, इसलिए उनका नाम कात्यायनी है। दुष्टों का संहार करती हैं, इसलिए भी उनका नाम कात्यायनी है। और जो भी वर आप मांगे, धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ देने वाली हैं, तभी माता का नाम कात्यायनी पड़ा। तो आचार्य जी, जैसे जैसे हम माँ के स्वरूपों के बारे में बात कर रहे हैं, व्याख्या सुन रहे हैं उनके स्वरूप की, उनकी कथा जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि माँ के जितने नाम हैं उन्हीं में उनका पूरा स्वरूप छुपा हुआ है। उनकी जो पूरी कथा है उसका पूरा समावेश उनके नाम में ही मिलता है, पूरा वर्णन उनके नाम से ही जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, अब हमने जब माँ का स्वरूप और माँ के अवतार का ये जो अवतार है उसकी कथा जान ली, तो अब भक्तगण ये भी जानना चाहेंगे कि माँ के स्वरूप की पूजा कैसे की जाए, तो वो भी बताएं कि आज के दिन कैसे माँ को प्रसन्न करें भक्त। बिल्कुल, देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से रोज़ आपको बताते हैं किस तरह देवी को पूजन किया जाता है। तो आज जो आपने पूजन करना है, कहते हैं माता की स्वर्ण आभा है, परंतु माता को लाल रंग अति प्रिय, रक्त रंग का। तो इसलिए माता के पूजन के समय आप लाल वस्त्रों को ही धारण करें। आपका आसन लाल हो, जिस चौकी पर आपने बिठाया है माता को, उस चौकी पर भी लाल रंग का कपड़ा आज बिछावें। उसके बाद माता का सुप्रथम आवाहन करें। उनको दूध से, दही से, घी से, शहद से और बूरा, वह बूरा होना चाहिए जो गुड़ का बूरा होता है पूजन के लिए, शक्कर बूरा जिसे हम कहते हैं। लोग क्या करते हैं कि आजकल चीनी से या चीनी को मिक्सी में पीस के नहला देते हैं, ऐसे नहीं। मात शुद्ध जो पवित्र है वो होता है शक्कर बूरा आता है, तो वो जो है गुड़ का चूर्ण होता है या फिर खांड से, उससे नहलावें। उसके बाद माता को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद पुनः माता को शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको कलावा पहनावें, लाल रंग का टीका लगाएं, अक्षत पहनाएं, अक्षत लगावें। उसके बाद माता को पुष्पमाला अर्पण करें। उसके बाद माता को नैवेद्य इत्यादि लगावें। और कहते हैं कि माता को शहद अति प्रिय। शहद जो है वह धन का प्रतीक है। शहद से स्नान कराने से माता को धन आपके जीवन में अवश्य में आएगा। और अगर आप जो है पान में, कहते पान चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य अर्थात आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होगी, आपके चेहरे पर एक अलग ही स्वर्ण आभा झलकेगी। जैसे माता का रूप से निखार उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके चेहरे पर भी वह निखार आएगी, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। अगर पान में शहद डालकर माता को आज आप चढ़ाते हैं तो आपको धन धान्य शहद के कारण तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी तो ऐश्वर्य की भी आपको प्राप्ति होगी। और उसके बाद कहते हैं कि माता को पीले फूल अति प्रिय,
माता को पीले फूल की माला अवश्य चढ़ावें। पीला नैवेद्य अर्थात केला, बेसन का लड्डू हैं या पीली वस्तु से बनी हुई कोई भी सामग्री माता को चढ़ावें तो माता आपसे अति प्रसन्न होंगी। और अगर आज आप जो है माता को लाल रंग की चुन्नी जरूर चढ़ावें। कहते हैं उस चुन्नी को चढ़ाने से आपको अवश्य में मनवांछित फल प्राप्ति होगी। तो लाल रंग की चुन्नी हुई माता को अवश्य में चढ़ावें। इस विधि से अगर आप पूजन करते हैं तो माता आप पर अति प्रसन्न होगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आचार्य जी, ये तो पूजा की विधि थी, किस तरह से माँ का पूजन करना है। अब माँ का पूजन जब करेंगे तो भक्तगण चाहेंगे कि उन्हें मंत्र भी पता हो कि माँ कात्यायनी के लिए किस मंत्र का उच्चारण करें ताकि उनकी पूजा संपन्न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मंत्र है, आज हम बीज मंत्र आपको रोज बतलाते हैं कि माता का जो मंत्र है आपने उच्चारण करना है ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से माता का आवाहन करें, इस मंत्र से माता का पूजन करें और इसी मंत्र से माता का जप भी करें तो आपके ऊपर माता विशेष कृपा बनाएगी। एक मंत्र और है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के उच्चारण से भी माता का आप आवाहन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनका जप कर सकते हैं, जिससे माता आप पर विशेष कृपा करे। आचार्य जी, जब आप पूजा की विधि बता रहे थे तो आपने बताया कि माँ को पान खास तौर पर आप चढ़ाएं। और हमने देखा है देवी के किसी भी रूप की पूजा हो या माँ दुर्गा की जब भी पूजा होती है तो पान सुपारी का खासा महत्व बताया गया है। और हमारे धर्म शास्त्रों में किसी भी चीज़ का अनायास ही वर्णन नहीं किया गया है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक वजह है, काफ़ी साइंटिफिक भी है। हमारा ये जो धर्म है बहुत साइंटिफिक भी है। तो माँ को पान सुपारी ये जो चीज़ें हैं ये अर्पण करने के पीछे क्या कहानी बताई गई है, इसका पान का क्या महत्व है देवी के पूजन में? देखिए, जितनी भी वस्तुएं परमात्मा को चढ़ाई जाती हैं पूजन में तो कहते हैं कि वह वस्तु सब कुछ ना कुछ औषधीय रूप में भी है। हमारे जो जितने भी पूजा पाठ की क्रियाकलाप हैं, विधि विधान हैं, उनका आध्यात्मिक स्वरूप तो है परंतु वैज्ञानिक स्वरूप भी है। वे विज्ञान से संबंधित हैं, आयुर्वेद से संबंधित हैं। आप कोई भी भोजन करें, किसी तरह का भी अगर आप भोजन करते हैं और उसके बाद अगर आप पान का सेवन करते हैं तो कहते हैं कि पेट में उत्पन्न विकार दूर हो जाते हैं, आपका भोजन अच्छे से पचने लगेगा, आपके लीवर में मजबूती आएगी, आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग आपको नहीं होंगे। क्योंकि कहते हैं कि 90% जो रोग हैं वे सब पेट के खराब होने से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये जो पान चढ़ाने से आपको मतलब है, उसका अगर आप आयुर्वेदिक रूप में देखें तो कहते हैं कि उस पान को सेवन करने से जीवन में जो पेट से संबंधित कष्ट है वे दूर होंगे, आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, पाचन क्रिया बढ़ेगी, जठराग्नि में मजबूती आएगी। और जो इसका आध्यात्मिक है, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि पान ऐश्वर्य का प्रतीक है, पान लक्ष्मी का प्रतीक है, शहद जो है मिठास का प्रतीक है, जीवन में खुशियों का प्रतीक है। शहद चढ़ाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी को अति प्रिय है। पान चढ़ाने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, आपके चेहरे पर, आपके बॉडी पर एक अलग निखार आपकी आएगी, आपकी जो है ऊर्जा एक अलग ही रूप ले लेगी। ये प्रमाण है इसका। यानी सेहत से जोड़ा गया है पान को। बिल्कुल। और इसी की वजह से माँ को भी हम पान यहाँ पर अर्पित करते हैं। जी। आचार्य जी, अब जब हम बात कर रहे हैं माँ के पूजन के बारे में और हमने मंत्र भी जान लिया कि माँ को किस मंत्र के द्वारा माँ का आवाहन करना है, कौन सी विशेष चीज़ है जो माँ को प्रिय है, तो भक्त जब माँ की आराधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो भक्त तो तुच्छ हैं, ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। हर भक्त के मन में ये होता है कि माँ से हमें कुछ शुभ फल प्राप्त हो, क्योंकि हम तो माँ के बच्चे हैं, झोली फैलाकर माँ के सामने खड़े रहते हैं। तो आज के दिन भक्तों की झोली में क्या शुभ फल आता है माँ की आराधना से, माँ कात्यायनी स्वरूप से? देखिए, जो ये षष्ठ दिन का पूजन आप कात्यायनी का करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे माँ की 4 भुजाएं हैं, अलग अलग भुजा अलग अलग रूप में है।
एक भुजा से माँ वर दे रही है, एक भुजा से माँ अभयदान कर रही है, एक भुजा में माता के हाथ में कमल पुष्प है, एक भुजा के हाथ में माता की तलवार है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप जब माता और सिंह पर आरूढ़ है, वे शत्रुओं के संहार के लिए तत्पर हैं। जैसे शेर चल रहा है, स्थिर नहीं है, अर्थात वह जितने भी दुष्ट हैं उन सब का दुष्ट का मर्दन करने आई हैं, रोगों का मर्दन करने आई हैं, शोकों का मर्दन करने आई हैं, दुखों का मर्दन करने आई हैं, भय को, ताप को, संताप को हरने वाली हैं मैया। कहते हैं माँ का समस्त देवियों के पूजन से तो फल प्राप्त होते हैं, परंतु जो माँ कात्यायनी का पूजन है, कहते हैं कि माँ कितने रूप कितने चीज़ों को देने वाली हैं। माता रोग को हरती है, शोक को हरती है, संताप को हरती है, भय को हरती है। आपके मन में कोई भी भय हो, भाई किसी भी रूप से, कोई आपको डर भय सता रहा हो किसी भी प्रकार का, तो अगर आप माँ का पूजन करते हैं तो माँ आप उस भय को दूर करेंगे और आपको अभयत्व प्रदान करेंगे। रोग, घर में कोई बहुत समय से निरोगी हो, माता का पूजन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उसके उस रोग में बड़ा लाभ दिखेगा आपको। शोक, मन में कोई दुख हो किसी के भी प्रति, बच्चे के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, किसी के भी भाई के प्रति कोई भी दुख हो, तो कहते हैं शोक जो मन में आपके है, तो माता उस दुख को भी दूर करने। संताप, शरीर में किसी प्रकार की कोई आधी व्याधि हो, किसी ने कोई ऊपरी चक्कर करा रखा हो, कोई कष्ट हो, दुख हो, तो उसका भी रोग शोक काटने वाली माता उस तलवार से मर्दन करेगी और आपको अभयत्व प्रदान करेगी। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप चाहते हैं कि मेरा धर्म कर्म बढ़े, तो माता से प्रार्थना कीजिए, माता आपको धार्मिक बना देगी। अर्थ कहते हैं धन। आज के समय में हमें कोई सुख की प्राप्ति, हमें धन धान्य चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, वाहन चाहिए, किसी भी तरह के अर्थ से जो मिलता हो तो वह आपको प्राप्त होगा। काम, आपके विवाह में बाधा आ रही है, कोई दुख आ रहा हो, कष्ट आ रहा हो, आपकी कोई इच्छा हो मनवांछित, वह माता से कहिए। और मोक्ष, अगर आप चाहते हैं कि इस जीवन और मरण के चक्र से अगर हम आप छूट जाएं, तो कहते हैं माता कात्यायनी का पूजन करने से आपको अवश्य में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी माँ कात्यायनी देवी। आचार्य जी, माँ का हमने ये भी जान लिया कि कौन सा शुभ फलदायी है। माँ के पूजन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि माँ के पूजन में आचमन भी किया जाता है। साथ ही जब हम माँ को भोग अर्पित करते हैं तो अंजलि में जल लेकर उसके चारों तरफ जल भी अर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में, ये जो क्रिया हमारे शास्त्रों में बताई गई है, इसका कुछ महत्व बताएं, क्या वजह है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, जब हम भोग देते हैं भगवान को तो उसके बाद जल की अंजलि भी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देखिए, एक तो ये है रीज़न कि भाई हम जब कोई भोग दे रहे हैं तो उसके बाद जल जरूर देते हैं कि भाई पिएगा, कहीं गले में अटके ना। ये तो एक वैसे आम हो गया, परंतु जो हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अन्न और जल का मिश्रण होना, अन्न में जल का मिश्रण होना अति आवश्यक है। जल भी एक देव है ना, जल से ही जीवन उत्पन्न हुआ है। और अन्न जो है हमारे शरीर में पौष्टिकता लाता है, हमारे शरीर में जो है बल देता है, हमारे शरीर में रक्त को बढ़ाता है, मज्जा को बढ़ाता है, अस्थि को बढ़ाता है। शरीर में जो भी कमी हो वो भोजन के द्वारा ही पूर्ण होती है। परंतु शरीर में जो है 70% तक कहते हैं जल की अवधि रहती है। हमारे शरीर में जल की कमी ना रहे तो वो जो जल चढ़ाते हैं, जिस तरह की हम माँ, भगवान को जल की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को भोग की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा भाव है। तो जब हम जल और भोजन भगवान को अर्पण करते हैं, उस जल को जब हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं उस जल को ग्रहण करने से हमारी निरोगी काया हो जाती है। और जो प्रसाद रूपी हमने भगवान को जो भोग लगाया वो प्रसाद बन गया है, तो जब उस प्रसाद का हम भोग लगाएंगे तो कहते हैं कि वह हमारे शरीर में अब तक जो बल दे रहा था तो कई ज़्यादा गुना प्रदान करेगा। हमारे शरीर में जिस तरह की कमी होगी, कोई भी विटामिन की कमी है, किसी प्रकार की कमी है, वह वहाँ उस प्रसाद से वह पूर्ण हो जाएगी और हमारी निरोगी काया हो जाएगी। ये महत्व है। बहुत सुंदर व्याख्या आचार्य जी, बहुत सुंदर व्याख्या। आचार्य जी, अब ये भी बताएं कि माँ कात्यायनी स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो कुंडली का कोई दोष हो, नवग्रहों में से किसी ग्रह की आप पर दशा हो, तो उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? किस ग्रह का संबंध है माँ कात्यायनी से? देखिए,
वैसे तो कात्यायनी जो माता हैं जी। इनका विशेषता शुक्र ग्रह आता है, परंतु बृहस्पति से भी संबंधित ये फल देती हैं। तो जो देवियां कहते हैं, जो ब्रजमंडल की गोपियां थी, जी। वे भगवान कृष्ण को वर रूप में प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी का पूजन करती है। आज भी ब्रज की जो इष्ट देवी है, कुल देवी है, जी, जी। वो माता कात्यायनी है। तो माता कात्यायनी का ही पूजन करने से ब्रज की गोपियों को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए, उनको कृष्ण रूपी वर प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जिन बहनों के जीवन में विवाह में बाधा आ रही है, अगर आज के दिन वे कात्यायनी माता का पूजन करें, उनको श्रृंगार अर्पण करें, चुनरी अर्पण करें, ये ध्यान रखें कि वो दान जो करना है वे किसी वेदुक्त ब्राह्मण को दान करना है, पंडित जी की पत्नी को दान करना है, अपितु ये नहीं कि उसको कहीं और दान करते, तभी उस दान का महत्व आपको लगेगा, फल मिलेगा आपको। तो आज के दिन आप श्रृंगार और चुन्नी अगर माता को अर्पण करती हैं सच्ची श्रद्धा से, और वो किसी पंडित जी या पंडिताइन को आप दान कर देती हैं, तो आपके विवाह में आने वाली बाधा अवश्यमेव दूर हो जाएगी। ये माँ कात्यायनी हैं, जिनका भगवान कृष्ण ने भी पूजन किया है, विष्णु स्वरूप होकर भी, और गोपियों ने भी पूजन किया है। और ये शुक्र ग्रह से संबंधित फल देती है। शुक्र हमारे जीवन में ग्लैमर देता है, सुख देता है। जितना भी सुख आप संसार में देख रहे हैं, ये सब शुक्र के कारण है, काम को देने वाला शुक्र है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख बना रहे, ग्लैमर बना रहे, हमें जीवन का हर सुख प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, आज के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है शुक्र ग्रह के लिए। और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप जाप करें। अगर ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः ये मंत्र उच्चारण न कर सके, तो ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको अवश्यमेव सुखों की प्राप्ति होगी, विवाह में आने वाली बाधाएं दूरी हो जाएंगी, और आपके जीवन में सुख ही सुख बना रहेगा। ये माता कात्यायनी के दिन पूजन करने से आपको ये फल मिलेगा। माँ की महिमा अपरंपार है आचार्य जी। माँ का हर स्वरूप शुभ फलदायी है। माँ के हर स्वरूप में इतने सारे वरदान हमें मिल जाते हैं, इतने सारे शुभ फल मिल जाते हैं। माँ के भक्त धन्य हो जाते हैं। ये जो नवरात्र का ये पर्व है, ये 9 दिनों का पर्व है, ये बेहद शुभ फलदायी है। और मुझे लगता है माँ के भक्तों को साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्र आएंगे, माता की चौकी लगे सजेगी, कब भक्त माँ को अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जो कुछ भी उनका सामर्थ्य है उसके हिसाब से अर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें हमारे दर्शकों को इतना कुछ माँ के पूजन के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय माता दी। तो दर्शकों, आज हमने जाना किस तरह से माँ कात्यायनी का हमें पूजन करना है, माँ कात्यायनी की कथा क्या है, और साथ ही किस तरह से भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से माँ कात्यायनी का संबंध बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। इसी तरह से कल फिर हम हाजिर होंगे, माँ के अगले स्वरूप के बारे में हम आचार्य जी से ज्ञान अर्जित करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे संपन्न धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें। फिलहाल आप मुझे दें इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। जय माता दी। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ FM न्यूज़। भरोसा आप सबका।